नमस्कार श्रोताओं, आपका माई का मन तालाब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। श्रावण मास में आप सभी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती के व्रत किए, पूजन अर्चन की और मंदिर में भांति भांति के श्रृंगार किए। भगवान शंकर की सब पर कृपा रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। अब भाद्रपद मास में भी भगवान शिव और पार्वती से संबंधित एक विशेष व्रत आता है, जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं, जो साल में एक बार आता है। मंदार माला कलिदल काय, कपाल माला कंदराय, कृति शेखराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्रोताओं, ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। हस्त नक्षत्र युक्त ये व्रत आता है। ये मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, देवताओं में भगवान विष्णु, चार वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, इसी प्रकार ये व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। इसको करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरितालिका का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस वर्ष ये 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को आ रहा है। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत का सेवन करती हैं। इससे करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह अनंत फल को देने वाला व्रत है। इस व्रत करने की आसान विधि है। इस दिन स्त्रियां सुबह अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंडप बना के अपने कुटुंबियों संबंधियों सहित बैठती हैं, चौकी सजाती हैं, कलश स्थापन करती हैं और उस पे भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति स्थापन करते हैं। साथ में किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत भगवान शंकर की षोडशोपचार पूजा करते हैं, जिसमें नारियल, कुमकुम, सिंदूर और मौसम के फल जैसे नारंगी इत्यादि प्रयोग करते हैं और भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं। दिन को पूजन होता है और रात्रि को इसका जागरण होता है। पुराणों में वर्णित है कि 1000 बाज पे यज्ञ करने से जो फल मिलता है, सैकड़े जो है अश्वमेध यज्ञ करने जो फल मिलता है, वो इस व्रत के करने से ही मिलता है। ये वर्ष में केवल एक बार ही ये व्रत आता है। कथा तो हरितालिका व्रत की कथा विशेष है। एक बार का वृत्तांत है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे हुए थे। माँ पार्वती ने उनको नमस्कार किया और पूछा, हे भगवान, आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे ये बताइए, ऐसा कोई दुर्लभ और आसान व्रत हो जिससे संसारी के सारे सुख मिले और अंत में प्राणी हमारे लोक को आए, अर्थात हे प्रभु आपके लोक को पधारे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार का वृत्तांत है कि हिमालय के रमणीय स्थान में तैने 12 वर्ष तक घोर तप किया और 64 वर्ष तक तैने पत्तों से ही जीवन निर्वाह किया। तेरी घोर तपस्या देखकर तेरे पिता हिमालय चिंतित थे। उसी समय देव योग से नारद मुनि वहां पधारे। उन्होंने, हे शैलपुत्री, तुझे देखा और तेरे पिताजी से कहा, हे राजन, आप अपनी कन्या का किसी योग्य वर के साथ विवाह करिए। और नारद मुनि ने बताया कि भगवान विष्णु से बढ़कर और कौन है, ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव भी इनके समान नहीं। तो हिमालय ने कहा, हे नारद मुनि, अगर भगवान विष्णु ने स्वयं
मेरी पुत्री को वरने के लिए तुझे भेजा है, तो कृपया मैं अवश्य ही उनको ये अर्पण करूंगा। देवऋषि नारद विष्णु के लोग चले गए और हिमालय ने तुझसे ये कारण बताया कि मैंने, हे पुत्री, मैंने नारद मुनि से तेरा विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए कह दिया। ये बात सुन के तू बहुत दुखी हुई और अपनी सहेली के पास चली गई और सारा वृत्तांत बताया कि मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैंने भगवान शिव को वर रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की है, तप किया है, परंतु मेरे पिता ने नारद मुनि से मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने का वचन दे दिया है। तो ये वृत्तांत सुन के सहेली तुझे एक घोर वन में लेगी, तालाब के पास, और वहां जाकर तुम इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र युक्त दिन था, मैंने शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। तेरी आराधना करने से मेरा सिंहासन चलायमान हो गया और मैं वहां आया जहां तू तपस्या कर रही थी। मैंने तुझसे वर मांगने के लिए कहा, तो तूने कहा, हे प्रभु, मुझे वर देना है तो आप मुझे पति रूप में मिले। भगवान शिव कहते हैं, तो मैंने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। तो उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन तैने ही व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरा शादी मेरे साथ हुई। हे पार्वती, तैने वन में घोर तपस्या की, श्रावण मास में वर्षा में भीगी, माघ मास में जल में रही और वैशाख मास में पंचाग्नि तपी। इस प्रकार तेने शरीर को तप कर शुद्ध कर दिया। तो ये व्रत जो है दुर्लभ व्रत है, इसको करने से प्राणी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये व्रत स्त्रियों के साथ कन्याएं भी करती हैं। पार्वती, तुम अपनी सहेली के साथ वन में गई, तालाब के पास रही, तो तेरी सहेली ने तुझे हरा और तालाब के पास तपस्या की, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। इस व्रत को गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जानते हैं। अब व्रत के अतिरिक्त, कथा के अतिरिक्त हम हटकर ज्योतिष से बात करते हैं। तो इस दुर्लभ व्रत का प्रभाव स्त्रियों पर सुख संपत्ति के लिए, पुत्र पौत्र के लिए है। उसके साथ ही जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आता है, उन्हें योग्य वर नहीं मिलता, उनके लिए विशेष है कि वो भी इस व्रत को करें और माँ गौरी तथा शिव जी से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने तुल्य विद्वान गुणों वाला पति दे। तो पुराणों में वर्णित है कि शुद्ध इच्छा और शुद्ध मन से दिन को व्रत किया जाए, रात्रि को जागरण किया जाए, तो भगवान शंकर की कृपा से उन्हें सुंदर गुणवान पति मिलता है। इसके अतिरिक्त श्रोताओं, अगर किसी को हमसे निजी रूप से बात करनी हो और कोई मिलना हो, तो हमारे नंबर दिए गए हैं 95 92 48 0053, जो कि इस वीडियो में दिया है। उस पर आप हमें निजी रूप पर संपर्क करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार ये गौरी तृतीया या हरितालिका व्रत है, जो वर्ष में एक बार आता है, दुर्लभ व्रत है, इसको करना चाहिए। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारे विलंब समाप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा सब पर होती है। शंकर भगवान की जय। नमस्कार, धन्यवाद।